गॉड एक है और गॉड और सोल का यूनियन तब होता है जब कोई प्रेयर और डिवोशन और लव की बातें करता है। और यहाँ पे दोनों जो थ्योरी है, भक्तिज्म एंड सूफीज्म, यही बात करते हैं। ये बात करते हैं कि कैसे यूनियन होगा गॉड का और बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा का, कैसे यूनियन होगा थ्रू लव एंड डिवोशन। और ये कतई बात नहीं करता था कि आप सैक्रिफाइस करने की बात नहीं करता था, जो कि वैदिक एरा की बात करते हैं, वैदिक एरा में बात करते थे। तो चलिए इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे भक्तिज्म एंड सूफीज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर करने से पहले मैं बेसिक थोड़ा आपको पहले बता देता हूँ, ताकि हम चैप्टर जाए यानी चैप्टर का एक एक टॉपिक करें, उससे पहले आपका चैप्टर का एसेंस पता चल जाए। एसेंस इसमें है कि ये थोड़ा देखो, या भक्तिज्म या सूफीज्म की बात करें तो भक्ति हिंदू रिलीजियस लोग करते थे, लेकिन ये रिलीजन से काफ़ी दूर रहते थे। रिलीजन का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना, ऐसी बात नहीं करते थे। सिंपल बोलते थे कि भगवान एक है और आप अपने लव, प्यार एंड भक्ति से भगवान को पा सकते हैं, यानी आत्मा, सोल और गॉड का मिलन हो सकता है, यूनियन हो सकता है। दोनों ट्रेडिशन यही बात करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब। इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके बुक से स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एक बेसिक डिफरेंस और एक बेसिक सिमिलैरिटी हम देख लेते हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में, ताकि हम क्या करें, पूरा चैप्टर करते करते हमें पूरा पहले से ही पता हो कि इस चैप्टर में आगे आने वाला क्या है। तो हमें पूरा चैप्टर पहले ही समझ में आ गया हो तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता होगा वो ये टॉपिक है तो इस टॉपिक में तो यही होगा। देखिए, भक्ति मूवमेंट को फॉलो किया जाता था हिंदू के द्वारा, सूफी मूवमेंट को फॉलो किया जाता था मुस्लिम के द्वारा। और जो भक्ति मूवमेंट में जो संत होते थे, ध्यान देना, भक्ति मूवमेंट में जो होते थे उनको संत बोला जाता था। भक्ति मूवमेंट के जो संत होते थे, सेंट्स, वो क्या करते थे, भजन गाते थे, भजन करते थे, गाना गाते थे। और इससे क्या करते थे, इसी तरह भजन को गा के पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। पहले क्या होता था, पहले तो होता था ना भाई सैक्रिफाइस करो, इसको आप जानवर को चढ़ाओ, धूप दीप ये सब जलाओ तभी भगवान मानेंगे, अग्नि जलाओ, हवन करो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसका सूफी संत क्या करते थे, वो भी गाना गाते थे, कव्वाली गाते थे। एक म्यूजिक फॉर्म होता है जिसमें आप रिलीजियस डिवोशन करते हो और इंस्ट्रक्शन देते हो अपने फॉलोअर को। जैसे इस बंदे ने इसको फॉलोअर को इंस्ट्रक्शन दिया कव्वाली के फॉर्म में, तो ये जो इसके जो डिसाइपल होंगे, मतलब जो इसके फॉलोअर होंगे, वो समझ जाएंगे कि भगवान क्या करना चाहते हैं। अगर सिमिलैरिटी की बात करें, एक था एक डिसिमिलैरिटी वाला कि रिलीजन अलग अलग है, क्लियर। लेकिन दोनों मूवमेंट था वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता था। ऐसा कभी नहीं बोलता था कि भाई तू अलग है, तू अलग है, तू अलग है। जैसे वैदिक क्या बोलता था, वैदिक कैसे धर्म कैसे बांट दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य शुद्ध बांट दिया था। ये कुछ नहीं बोलता था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है। बोलता है तुम्हारा धर्म भी चलो सही रहेगा, मेरा भी रहेगा, दोनों साथ साथ रह सकते हैं। और म्यूचुअल लव, रेस्पेक्ट की बात करते थे अमॉन्ग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये एक इवन क्या होता था, द भक्ति एंड सूफीज्म प्रीच देयर टीचिंग इन द लोकल। भाई यही तो चाहिए था। महात्मा बुद्ध ने भी तो यही किया था। महात्मा बुद्ध ने यही किया था। पहले के जो रिलीजियस बुक थे संस्कृत में हुआ करते थे। डोमिनेशन किसका होता था, ब्राह्मण का। लोकल लेवल या जो आम लोग होते तो वो रिलीजियस बुक को पढ़ ही नहीं पाते थे, तो उनको लगता था यार पता नहीं क्या लिखा है, और फिर इसी का फ़ायदा उठा लेते थे। ब्राह्मण उनको कुछ भी बताते थे। अब होता क्या है, मतलब समझ सकते हो ना। अब देखो, अब क्वेश्चन उठता है कि चलो मैं मान लिया कि वैदिक एरा में जो लिखित है, तो अब चलो हिस्ट्री से बता दोगे। वैदिक एरा बहुत बाद में लिखा गया था किताब, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं, काफ़ी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में मिला, हम बता सकते हैं। लेकिन प्रेयर से क्या, प्रेयर से कैसे बताओगे। अब चलो मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने कुछ लिखा तो नहीं ना कि मैंने भजन क्या किया। तो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए आपको आर्ट, आर्किटेक्चर और भी कुछ चाहिए, लिटरेचर चाहिए, जैसे वैदिक फेज में था। लेकिन इस फेज में 8 से 18वीं शताब्दी के फेज में डिवोटी थे। डिवोटी का मतलब होता है जो भगवान की प्रार्थना करते थे। वो ओरली मतलब जवान से क्या करते, एक्सप्रेस करते थे अपनी भक्ति। डिवोशन का मतलब भक्ति को, अपनी ओरली भक्ति को प्रस्तुत करते थे। तो इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाद में इसको कंपाइल किया गया किसके द्वारा, इनके डिसाइपल। जैसे कोई एक डिवोटी है जो बहुत महान है, उन्होंने भजन, जैसे मीराबाई है, तो मीराबाई के बारे में किताब लिखेंगे, मीराबाई के डिसाइपल लिखेंगे।
डिसाइपल लिखेंगे, और मीराबाई के डेथ होने के बाद डिसाइपल लिखेंगे, इवन जिंदा हो रहते वक्त भी लिखेंगे। और डिसाइपल क्या करेगा, ओरिजिनल भी लिख सकता है और डिसाइपल थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक, जब पहला टॉपिक है रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस, बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस शुरू हो रहा था धीरे धीरे, इवन भक्तिज्म, सूफीज्म, और भी जो हिंदुइज्म के अंदर भी छोटे छोटे मतलब जिसका छोटे इन द सेंस कि उसका रेंज कम था, उसके डिसाइपल फॉलोअर कम थे, हम इस सेंस में छोटे बोलें, किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को छोटा बड़ा नहीं बोल सकते हम, छोटा बड़ा इन द सेंस कितना फॉलोअर थे, इस सेंस में बोल रहे हैं। कि अब हुआ क्या, इस जो फेज था 8 से 18वीं सेंचुरी के बीच, यहाँ पे इसका स्ट्राइकिंग फीचर क्या था कि बहुत नए नए गॉड एंड गॉडेज आ गए थे। आप वैदिक एरा में क्या पढ़ते थे, वैदिक एरा में आप पढ़ते थे 3 गॉड के बारे में। 3 गॉड कौन कौन थे, एक अग्नि और इंद्र, मतलब 2 मेन के बारे में आप पढ़ते थे, और यही 2 मेन थे। लेकिन आप इसमें बहुत सारे गॉड आ गए, इवन विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये सब आ चुके थे, और ये अलग अलग फॉर्म में आ चुके थे। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, आपके लिए विष्णु का फॉर्म कुछ और होगा, नॉर्थ इंडिया वाले के लिए विष्णु का फॉर्म कुछ और होगा। तो सेम भगवान है, और लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से भगवान को मोल्ड कर दिया जाता है, भगवान के रूप को मोल्ड कर दिया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या हो रहा है कि कल्ट भी समझो, एक आप डेफिनेशन इसका सर्च कर रहे हैं, समझो रिलीजन का ही एक छोटा सा वर्जन है, लेकिन रिलीजन से कुछ थोड़ा डिफरेंस है। आप इसको सर्च कर लेना है, सिंपल गूगल पे सर्च करना है कल्ट और रिलीजन, बस समझिए कि 2 धर्म ही है अलग, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है, आप देख लेना। 2 प्रोसेस एक साथ काम कर रहे थे। कैसे 2 प्रोसेस कैसे आप काम करते हैं भाई? वैदिक एरा में क्या हो रहा था, वैदिक एरा में हो रहा था सब पे, सारे टेक्स्ट पे डोमिनेशन किसका था, ब्राह्मण का था। लेकिन अभी क्या हो रहा था, कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत में। भाई इससे होगा क्या, जो लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लोग हैं, जिनको मतलब जो आम लोग हैं, आम लोग जिनको सिर्फ लोकल लैंग्वेज आता है, वो भी अब कहेंगे यार मैं भी टेक्स्ट रीड कर सकता हूँ। और पहले जो वैदिक एरा वाले किताब, जो ऋग्वेदा वाला ये सभी किताब शूद्र एंड वुमेन के लिए एक्सक्लूड था, मतलब जा ही नहीं सकते थे, लेकिन वो उनकी भी अब एंट्री हो गई। क्लियर, मतलब अब समझ रहे हो कि ब्राह्मणिकल आइडिया का थोड़ा डिसेमिनेशन हुआ। डिसेमिनेशन, ब्राह्मण बोलते थे कि ये किताब सिर्फ हम पढ़ सकते, तुम लोग नहीं पढ़ सकते। ये आइडिया थोड़ा नीचे आ रहा था, समय के साथ आइडिया नीचे आ रहा था, थोड़ा डिसेमिनेट हो रहा था। मतलब अब सब लोग, बहुत लोग किताब पढ़ सकते थे, इवन क्योंकि लोकल लैंग्वेज में आ गया था, सब रीड कर सकते थे, और अब असली तरह से जान सकते थे कि एक्चुअली में लिखा क्या गया है। और अब उसके बाद हुआ एक, तो चलो एक चीज़ हुआ, लेकिन आपको क्या लगा, जो ब्राह्मण थे, इतने ब्राह्मण बहुत चालाक थे, उन्होंने क्या किया पता है? मैं बताता हूँ सिंपल। आपने जैसे यहाँ पे किताब लिखा हुआ है, आपने अपने हिसाब से लोकल लैंग्वेज में मोल्ड कर लिया, अपना लोकल गॉड बना लिया। इवन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल। जब ध्यान देना, जब एक नया धर्म आया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्ध और जैनिज्म नया धर्म आया, तो उससे पहले गॉड हुआ करता था। तो हिंदुइज्म को लगा यार हमारे धर्म को थोड़ा बहुत खतरा है, तो हिंदुइज्म ने क्या किया पता है? महात्मा बुद्ध को, ध्यान देना, महात्मा बुद्ध को विष्णु जी का एक अवतार बता दिया। समझ रहे हो? मतलब बोलते कि यार वो कोई अलग धर्म नहीं है, बस वो हमारे ही भगवान का एक नया इनकार्नेशन है, मतलब एक अवतार है। समझ रहे हो? तो ब्राह्मण बहुत चलाक होते हैं। उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे प्रैक्टिस और विलीफ आए, जिससे कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, ग्रेट सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका मतलब मैं आप अच्छे से बताता हूँ। हाँ देखो, इसका मतलब है सिंपल, आप देखो, ग्रेट एक है ग्रेट सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशन, मतलब एक टेक्स्ट है। क्लियर, एक टेक्स्ट है जो ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब है इसको सब लोग फॉलो करते, यूनिवर्सल है। जैसे मान लो मैं एक पूजा की बात करता हूँ। मान लो कोई एक पूजा है दुर्गा पूजा, जैसे चलो दुर्गा पूजा, मान लो दुर्गा पूजा पूरा, मान लो दुर्गा पूजा है जो कि पूरा इंडिया में होता है, लेकिन दुर्गा पूजा में भी
भगवान का फॉर्म अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, अलग 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 देवी का पूजा किया जाता है ना। यानी इस एक ग्रेट ट्रेडिशन को लोगों ने मोल्ड कर लिया, जिसको बोले लोगों ने मोल्ड कर दिया अपने अपने ट्रेडिशन में, जिसको लिटिल ट्रेडिशन बोलते हैं। लिटिल ट्रेडिशन मतलब ग्रेट ट्रेडिशन का क्या था, यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल चीज़ को जो सब जगह फॉलो किया जाता था उसको फोल्ड कर लिया अपने में। जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पुरानी बहुत सारी मिथोलॉजिकल स्टोरी है, रामायण वगैरह, रामायण जो हम रामायण जिनके बारे में हम जानते हैं रामायण, तो रामायण को अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से मोल्ड कर दिया है। जैसे रामायण है यूनिवर्सल, रामायण है यूनिवर्सल, इसको क्या करते हैं, जैसे इस एरिया की बात करें, एक साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में क्या किया है, इसी रामायण को मोल्ड करके अपने नए नए अवतार बना दिया सेम स्टोरी को। तो एक ग्रेट ट्रेडिशन था, इसको लिटिल ट्रेडिशन बना दिया थ्रू आउट द लैंड। क्लियर है। अब उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है, मान लो एक फेस्टिवल था छठ पूजा। छठ पूजा बिहार में पहले मनाया जाता था, मतलब एक हम बोल सकते हैं वो लिटिल ट्रेडिशन था, लिटिल ट्रेडिशन था एक छोटे से एरिया में। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि बहुत सारे इंडिया के कई पार्ट्स में बनाया जाता है, तो धीरे धीरे हो सकता है उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो सकता है और वो ग्रेट ट्रेडिशन बन सकता है। सिंपल। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो ब्राह्मण का टेक्स्ट था, ब्राह्मण का जो टेक्स्ट था उसको इन्होंने मोल्ड करके अपने अपने लिटिल ट्रेडिशन में बना लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि लिटिल क्वेश्चन सिंपल इस पे आ सकता है कि ग्रेट ट्रेडिशन और ग्रेट सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन को आप क्या करिए, एक थोड़ा समराइज कीजिए। तो ये टर्म दिया गया था सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा 20वीं शताब्दी में, और इसने कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द पीजेंट सोसाइटी को दर्शाने के लिए ये थ्योरी दिया गया था। इसने सिंपल बोला कि जैसे मान लो एक फेस्टिवल है जो पूरे देश में मनाया जाता है, तो पीजेंट लोग क्या करते हैं, इस ट्रेडिशन को एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं, इसको थोड़ा मोल्ड करके अपने एरिया के हिसाब से, अपने ज्योग्राफी अपने हिस्ट्री के हिसाब से इसी को मोल्ड करके बना देते हैं। जैसे यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि एक भगवान है, देखो जगन्नाथ भगवान है जो एक्सट्रीम राइट पे है, और सिस्टर इसका सुभद्रा जो सेंटर पे है, और इसका बलराम है लेफ्ट पे है। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको बता दिया गया, तो ब्राह्मण ग्रेट ट्रेडिशन के द्वारा इनको बता दिया कि यार ये तो भगवान के रूप है, ये तो विष्णु भगवान के ही रूप है, विष्णु भगवान के ही इनकार्नेशन है। तो आपने देख रहे हो कि अगर मान लो हम इसको बोल सकते हैं, ग्रेट ट्रेडिशन को लोगों ने क्या किया, अपने एरिया के हिसाब से अपने रूप में ढाल दिया। क्लियर है ना, यही होता है ग्रेट ट्रेडिशन जब और लिटिल ट्रेडिशन के बीच। एक पिक्चर है जिसमें बुद्धिस्ट गॉडेज मरीची का फोटो है, और इसमें इंटीग्रेशन हुआ डिफरेंट रिलीजियस एंड प्रैक्टिस का, कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन हुआ है एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के बीच। अब होता क्या है, यहाँ तो हमने देख लिया कि इंटीग्रेशन कैसे रिलीजन का हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण का आइडिया नीचे आ रहा था, तो ब्राह्मण को लगा यार ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। तो ब्राह्मण ने बोला भाई आप लोकल ट्रेडिशन में जो जो यूज करते हो वो हमारे ही भगवान का रूप है। इसका मतलब ब्राह्मण अपना डोमिनेशन भी नहीं ख़त्म किया, लोग भी खुश हो गए। समझ रहे हो ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे आ रहा था। यहाँ पे कुछ डिफरेंस एंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे एक नया फॉर्म ऑफ वर्शिप आ गया था, तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप, क्योंकि इससे पहले क्या हो सकता था, बहुत सारे रिलीजन में वुमेन को एंट्री नहीं थी, यहाँ पे वुमेन वर्शिप कर सकती थी। और यहाँ पे आपको पता होगा अभी भी जितने भी गॉडेज एंड गॉड है, तो गॉड को थोड़ा एक लेवल ऊपर माना जाता है। इवन जैसे हमारे यहाँ गॉड है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो एक स्टेप ऊपर है, और जो बाकी सारे गॉडेज है वो एक स्टेप नीचे। आपको पता होगा, ऐसे आपको फील होता होगा, क्योंकि उन जैसे हमारे सीरियल्स वगैरह में भी दिखाया जाता था, जब भगवान वगैरह को दिखाया जाता था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता था वुमेन को। तो ऑफ्टन एसोसिएटेड विद गॉडेज वेयर फॉर्म ऑफ वर्शिप और क्लासीफाई जाए, तांत्रिक क्लासी वर्क हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता था। इवन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे अगर गॉडेज थी तो सिर्फ यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ वुमेन को एंट्री था, नहीं भाई, यहाँ पे मेन का भी एंट्री था, मैन का भी। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि यहाँ पे डिफरेंस जो था कास्ट और क्लास के बीच, उसको हटा दिया जाता था। भाई हम अगर मंदिर में आए तो हम सब बराबर है, कोई फ़र्क नहीं। ये आइडिया बहुत इन्फ्लुएंस हुआ ईस्टर्न, नदर्न और सदर्न इंडिया में।
क्लियर। और कुछ यहाँ पे ऑल ऑफ दिस सम व्हाट डाइवर्जेंट एंड इवन डिस्पैरेट बिलीव प्रैक्टिस वुड कम टू बी क्लासिफाइड एज ए हिंदू ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट मिलियन। अगले 1000 साल तक यही जो है वो हिंदू रिलीजन के बारे में, बहुत हिंदू रिलीजन यहीं से डेवलप हुआ है। अब क्वेश्चन डेवलप एक एग्जांपल है, मतलब एक डिफरेंस है कि पुराणिक और वेदा, पुराण और वेदा में क्या डिफरेंस है। तो वेदा के बारे में आपको पता है 3 गॉड के बारे में बताया गया है, मतलब मेन 2 गॉड है और एक लिक्विड है जिसको पीते थे, इंद्र, अग्नि और एक सोमा। लेकिन पुराण में इन तीनों गॉड को मार्जिन कर दिया गया, कि मतलब इनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। पुराण में अपना नए नए गॉड ला रहे हैं, जैसे इस यहाँ पे पूरे वेद में बहुत नेचर को प्रेवलेंट माना जाता था, लेकिन वहाँ पे नहीं। वेदा और तांत्रिक में क्या डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नथिंग ब्योर, देखो वेद तो बोलते थे भाई कुछ भी करना है ना, भगवान से मिलना है, कोई क्या भगवान से मिलना है आपको, चलो अग्नि से हवन करवाओ और आपको मिलवा देंगे, यानी सेक्रीफाइस के अलावे कुछ कर ही नहीं सकते। और तांत्रिक पीपल तो बोलते थे सिंपल बोलते थे कि भाई आपका वेदा है ना, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम अपना नए गॉडेज बनाते हैं, हम अपना नए गॉड बनाते हैं, क्लियर। बट वी हैव टू स्टडी डिवोशन विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ऑब्वियसली। लेकिन हम ऐसा नहीं कि भले ही हमने तांत्रिक के बारे में डिस्कस किया, हमने और गॉडेज के बारे में डिस्कस किया, हम भक्ति सूफी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बिना वेदा को जाने डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पीछे से लिंक करना होगा और बहुत ज़्यादा पीछे के गॉड और गॉडेज की अहमियत होती है आगे की बातों में, आगे के धर्मों में। एक टर्म है, जैसे एक आपको बताता हूँ, एक होता है श्रुति, एक स्मृति, क्योंकि यहाँ पे टर्म है ना वेदा और पुराण। मैं बताता हूँ क्या होता है। श्रुति का मतलब होता है हर्ड, जिसको सुना जाता है, मतलब ये लिखा नहीं गया, सुना गया, लेकिन जो ये रिमेम्बर्ड होते हैं, जो कि लिखा गया है, उसको बोलते हैं स्मृति। तो जो श्रुति है उसमें आता है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। लेकिन जो स्मृति है जिसके बारे में हम अभी इसमें पढ़ रहे हैं, पुराण आता है स्मृति में। तो एक डिफरेंस यहाँ से भी आ सकता है, पुराण और वेद के बीच एक डिफरेंस बोला आ सकता है कि वेद श्रुति है और स्मृति क्या है, पुराण है, मतलब पुराण स्मृति है। अब यहाँ पे होता है, अब यहाँ से चालू हुआ कि चलो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो सेकेंड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच।